Hello बच्चों, let's read the question. Which of the statement is given about eutrophication is are correct? क्वेश्चन में है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो यूट्रोफिकेशन के लिए करेक्ट है. फोर ऑप्शन है. ए इज यूट्रोफिकेशन इज द अननेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. ये जो यूट्रोफिकेशन है ये एक अननेचुरल एजिंग होती है वाटर बॉडी की और ये एजिंग होती है न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट की वजह से. बी इज द एक्सेलरेटेड एजिंग ऑफ लेक्स due to sewage and agriculture industrial waste is called कल्चरल और एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. की जो एक्सेलरेटेड होती है एजिंग लेक की, ये अगर इसकी वजह सीवेज इन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल वेस्ट हो तो उसको बोलते हैं कल्चरल या फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन. सी The plant nutrients responsible for eutrophication are nitrate and sulfate. कि जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूट्रिफिकेशन के लिए और प्लांट के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से बताए गए हैं? नाइट्रेट्स और सल्फेट्स. D is phosphates and nitrates deaccelerate the growth of algae which reduce oxygen utilization and may oxygenate the water enough to allow the fishes and other aquatic animals to thrive. कि जो फॉस्फेट और नाइट्रेट है डीएसेलरेट करते हैं ग्रोथ को एल्गी के, जो कि रिड्यूस करती हैं ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन और ये ऑक्सीजनेट कर देते हैं वाटर को, और इसकी वजह से जो पर्याप्त फिशेस को, जो फिशेस हो गई उनको पर्याप्त, और एक्वाटिक एनिमल्स हो गए वो थ्राइव नहीं कर पाते हैं. एंड क्वेश्चन का देखते हैं यहाँ पे हम की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट है यूट्रिफिकेशन. यूट्रोफिकेशन this is the key concept of this question. यूट्रोफिकेशन मतलब ये नेचुरल एजिंग होती है. दिस इज नेचुरल एजिंग. ये नेचुरल एजिंग है लेक की, और ये जो नेचुरल एजिंग है इसके पीछे की वजह होती है न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट, क्योंकि वाटर में न्यूट्रिएंट्स जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. और ये न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट हो जाता है पानी में, वाटर में. इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है. अब यूट्रोफिकेशन क्या है? ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है. अब हम अपना ऑप्शन नंबर एक फर्स्ट देख सकते हैं. यहाँ पे क्या है? अननेचुरल. नो, दिस इज नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी, तो इसीलिए ये करेक्ट नहीं है. ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं. ये किसकी वजह से हो रही है? ये एक्सेलरेट हो रही है सीवेज. अब बेसिकली जो यहाँ पे जो एजिंग हो रही है, नेचुरल एजिंग हो रही है लेक की, इसकी वजह है न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट. लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो अगर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो एजिंग है वो एक्सेलरेट हो जाती है. किसकी वजह से होती है एक्सेलरेट? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. जो एक्टिविटीज होती हैं ह्यूमंस की, बिकॉज ऑफ दीज ह्यूमन एक्टिविटीज जो यूट्रोफिकेशन की प्रोसेस है ये एक्सेलरेट हो जाती है. अब क्या होता है? पास्ट सेंचुरी की अगर हम बात देखें तो काफी सारी जो लेक्स हैं वो यूट्रिफाइड हो गई हैं. किससे? सीवेज से. ड्यू टू सीवेज और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट.
तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट है। लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर सी कि जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल है यूट्रिफिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे जो दो न्यूट्रिएंट्स के नाम देके रखे हैं नाइट्रेट एंड सल्फेट, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि जो सही न्यूट्रिएंट्स हैं वो नाइट्रेट ऑफ सल्फेट नहीं है, वो हैं प्राइम कंटामिनेंट्स होते हैं, प्राइम कंटामिनेंट्स हैं नाइट्रेट्स और दूसरा है फॉस्फेट, फॉस्फेट। These two are the prime contaminant। ऑप्शन नंबर डी पे आते हैं। डी में बोला गया है फॉस्फेट और नाइट्रेट ये डीएसिलरेट करते हैं, मतलब रोक देते हैं ग्रोथ होना एल्गी की, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो ये भी बात गलत है, ये डीएसिलरेट नहीं करते हैं, ये ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। ये क्या कर देते हैं, ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं ग्रोथ एल्गी की, जिसकी वजह से क्या होता है अनस्लाइटली स्टम और अनप्लीजेंट ऑर्डर हो जाता है। ये रॉब कर लेती है पूरी की पूरी जो डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वाटर में, जिसकी वजह से जो भी पानी में जो भी चीजें रहती हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रहती है। अब ये ग्रोथ को एक्सेलरेट कर देते हैं एल्गी की, और ये एल्गी क्या करती है पूरी की पूरी ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको रॉब कर लेती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ पे यही वाली बात है जो एकदम करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, द एक्सेलरेटिंग एजिंग of lakes due to sewage and agriculture and industrial waste is called cultural or accelerated eutrophication. Hope you understood it well. Best of luck.